तो एक और नए वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आपको बता दूं कि आज के मंडे रो के अंदर हमें न्यू चैंपियन देखने को मिले आज के मंडे नाइट रो के अंदर। एंड आज के मंडे रो के अंदर हो चुका है दी इंपीरियम के बंदों का ब्रेकअप एंड जजमेंट डे के मेंबर्स के बीच में चल रहा है बहुत बड़ा टेंशन। तो पूरी तरह वीडियो कवर करने वाले मंडे नाइट रो का हाइलाइट्स करने वाले। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं आज के मंडे नाइट रो की शुरुआत से। तो शुरुआत हम मंडे नाइट रो के अंदर देखने को मिलता है जे उसो से। जे उसो का थीम प्ले सॉन्ग होता है, रिंग के अंदर आते हैं, रिंग के अंदर आते हैं कुछ इरिटेट कुछ बोल ही रहते हैं, उतने में थीम प्ले सॉन्ग हुआ था जजमेंट डे के मेंबर्स का, लीडर का, यानी कि हमारे डेवन ब्रिस्ट का, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का। तो रिंग के अंदर आते हैं एंड वो कहते हैं कि जे उसो तुमने कहा था कि हम एक दिन करके दिखाएंगे, तो हमने मैंने करके दिखाया। अच्छा टाइम तुमने कहा था कि आएगा, लेकिन आ जरूर गया। लेकिन तुमने थोड़ा सा गलत बोला था कि अच्छा टाइम जरूर आएगा, लेकिन तुम्हारा नहीं मेरा। यहाँ देखो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन मैं बन चुका हूँ और तुम अभी तक नहीं बने हो। एंड तुम्हें मैंने ऑफर किया था पिछले टाइम, लास्ट टाइम किया था तुमने कि तुम जजमेंट डे के मेंबर्स ज्वाइन कर लो, मेंबरशिप ज्वाइन कर लो तुमने, लेकिन नहीं कि तुमने, तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी वो। एंड तुम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस भी रह चुके हो, अच्छे टैग टीम चैंपियंस रह चुके हो, लेकिन तुम सोलो चैंपियन कभी नहीं बन पाओगे जिस तरह की मैं चैंपियन बन पाया हूँ। मैं एक लेवल आगे बढ़ चुका हूँ एंड तुम अभी भी पीछे हो। तो तुम ऐसे मत सोच लेना कि बैकलैश के अंदर तुम न्यू चैंपियन बन जाओगे, वहां पर भी मैं ही चैंपियन बनकर निकलने वाला हूँ। तो जे उसो को इतना कहते ही रिंग से बाहर जाने की कोशिश करते डेवन ब्रिस्ट। तो बाद में जे उसो बुलाते हैं रिंग के अंदर, कहते तुम 2 मिनट जो डेवन ब्रिस्ट यहाँ पे आओ, मैं सुना हूं तुम लीडर बन चुके हो जजमेंट डे के मेंबर्स के, लेकिन रिया रिप्ली के जाने के बाद अगर रिया रिप्ली वापस आते तुम दोबारा से रिया रिप्ली के नीचे काम करोगे। एंड जजमेंट डे के मेंबर्स तुम्हारा तो बात मानते नहीं, बहुत ज़्यादातर रिया रिप्ली की बात मानते हैं, रिया रिप्ली को अपना लीडर मानते हैं। लेकिन तुम लीडर जरूर बन गए हो, लेकिन अपने रिया रिप्ली के जाने के बाद बने हो। तुम पहले कभी लीडर थे ही नहीं, तुम नीचे काम किया करते थे रिया रिप्ली के, अभी भी काम करोगे जब वो वापस आएगी। तो मजाक बहुत कर दिया, इरिटेट करना शुरू कर दिया वहाँ के क्राउड ने। एंड चैंपियनशिप बेल्ट को ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि बैकलैश 2024 के पेपर व्यू के अंदर जो कि नंबर 1 कंटेंडरशिप पा लिया हमारे अपने जे उसो जब रोस्ट कर रहे होते हैं डेवन ब्रिस्ट को, उतने पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं हमारे जेडी मैकडोना को। जब अटैक करने के लिए आते हैं तो जे उसो देखते हैं, जे उसो साइड में आते हैं एंड जेडी मैकडोना को सुपर किक जाके लगता है हमारे डेवन ब्रिस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के ऊपर एंड नीचे लेट जाते हैं। एंड गुस्सा आ रहा था वो डेवन ब्रिस्ट को अपने जेडी मैकडोना के ऊपर कि तुम बीच में क्यों आए, तुम्हें कहा था नहीं आने, लेकिन फिर भी तुम आ गए। तो जेडी मैकडोना ने एक तो गलती से लगा दिया सुपर किक अपने डेवन ब्रिस्ट के ऊपर, तो डेवन ब्रिस्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ये देख करके। एंड बैक स्टेज बहुत ज़्यादा क्लास लाई थी जेडी मैकडोना। तो नेक्स्ट टाइम देखने को मिलता है गुंथर का रिटर्न मंडे नाइट रो के अंदर अपने दी इंपीरियम के बंदों के साथ रिंग के अंदर आते हैं। एंड वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सैमी जेन ने मुझे हरा दिया एंड सैमी जेन ने चैंपियनशिप बेल्ट जीत लिया एंड अब मैं आज़ाद हूँ, अब मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, मेरे से कोई चैंपियनशिप मैच नहीं मांगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सैमी जेन न्यू चैंपियन बन गया। एंड मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अब मैं खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि अब मुझे न्यू ऑफर मिलेंगे एंड न्यू चैंपियनशिप के लिए मैं चैलेंज कर सकता हूँ हर किसी को। एंड जो किंग इन द रिंग का टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर विक्ट्री हासिल करूंगा और किंग इन द रिंग बनूंगा मिस्टर। एंड मैं बनने वाला हूँ न्यू चैंपियन, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन या फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने वाला हूँ। जब मैं किंग इन द रिंग का टूर्नामेंट मैच जीतूंगा तो मैं चैलेंज करूंगा नए चैंपियन को। डब्ल्यूडब्ल्यूई के जितने भी चैंपियंस हैं तो सभी को मैं बता दूं कि मैं किंग इन द रिंग का टूर्नामेंट जीतने वाला हूँ। एंड मैं जो विक्ट्री हासिल करूंगा तो मैं चैंपियनशिप के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ, किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ मैं। एंड बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सैमी जेन ने मुझे हरा दिया। न्यू डे के मेंबर जाकर इंटरप्ट कर देते हैं गुंथर को एंड जेविस वुड्स कहते हैं कि लास्ट टाइम मैंने किंग इन द रिंग का टूर्नामेंट जीता था एंड क्राउन मैंने जीता था एंड चैंपियन मैं बना था। एंड उसके बाद जो जेविस वुड्स होते हैं कहते हैं कि इस बार का भी मैं टूर्नामेंट मैं जीतने वाला हूँ किंग इन द रिंग का एंड जो मर्जी सामने हो मैं सबको हराने वाला हूँ और न्यू चैंपियन बनने वाला हूँ। उसके बाद जो गुंथर होते हैं तो गुंथर कहते हैं कि तुम जरूर वो टूर्नामेंट मैच जरूर जीते थे लेकिन तुम चैंपियन नहीं बने थे। उसके बाद जो गुंथर जब चैंपियन वाला वर्ड बोलते हैं तो वही एक्सपीरियंस वुड्स पकड़ लेते हैं वर्ड को एंड कहते हैं कि अपने चैंपियन के वर्ड से याद आया तुम्हारा जो गोल्ड था पूरा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वो तुम्हारा गया कहाँ पे, तुम्हारा तो हार गए सैमी जेन से। सैमी जेन ने तुम्हें हरा दिया रेसलमेनिया के अंदर एंड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गया। अब तुम क्या करोगे, अब तुम बिना चैंपियनशिप के पूरा बेकार लग रहा देखने में। एंड उसके बाद जो थे गुंथर कहते हैं अपने लुडविग काइजर को कि तुम इसको ठिकाने लगा दो, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद इनका टैग टीम मैच देखने को मिलता है, न्यू डे वर्सेस दी इंपीरियम के टैग टीम मैच देखने को मिलता है हमें नेक्स्ट। एंड इसके रिजल्ट की बात करें जो एक्सपीरियंस बूट्स होते हैं वो रोल अप के सारे पिन कर देते हैं एंड मैच विक्ट्री कर लेते हैं। बाद में जब दी इंपीरियम के 2 बंदे रहते हैं लुडविग काइजर एंड जियोवानी, तो जियोवानी एंड लुडविग काइजर जा रहे होते हैं तो भाई सैड लग रहा था लुडविग काइजर एंड जो जियोवानी होते हैं। बाद में हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलता है, बीट देखने को मिलता है लुडविग काइजर की तरफ से जियोवानी विंजी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। लुडविग काइजर पिटना शुरू कर देते हैं। लुडविग काइजर ने जियोवानी को पकड़ के जो रिंग के साइड में कॉर्नर होता है वहां पे मारा, स्टील चेयर लेके मारा
है एंड स्टील स्टेप जो होता है वहाँ पे लिटा दिया। एंड जो स्टाफ बचाने के लिए आते हैं, सिक्योरिटी बचाने के लिए आती है हमारे लुडविग जियोवानी को, तो लुडविग काइजर को लेके जा रहे होते हैं। तो लुडविग काइजर कहते हैं मैं कोई बना छोड़ दिया मैंने जियोवानी को। तो भाई भागते भागते जाते हैं, जब ध्यान साइड में होता है उनका स्टाफ का, तो साइड से भागते जाते हैं और भाग के किक मार देते हैं जोर से स्टील स्टेप के ऊपर जियोवानी को लुडविग काइजर। तो बहुत गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा लग रहा था जैसे करियर ही खत्म कर दिया जियोवानी का। जियोवानी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे हमारे लुडविग काइजर, हंस के मतलब पीटना शुरू कर दिया, बहुत गंदे तरीके से धोया। आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर लुडविग काइजर ने जियोवानी को, जो कि उनके टैग टीम पार्टनर से दी इम्पीरियम के बंदे थे, उसको धोना शुरू कर दिया आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो बैक स्टेज जब जाते हैं तो बैक स्टेज खड़े होते हैं लुडविग काइजर के साथ गुंथर को कहते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया, जियोवानी को पीट दिया। तो गुंथर बहुत भयंकर तरीके से स्माइल मारते हैं, जैसे कि गुंथर ने ही कहा था पीटने के लिए जियोवानी को, लुडविग काइजर को कहा था पीटने के लिए जियोवानी को। तो गाइस हम नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है मैच, टैग टीम मैच देखने को मिलता है, वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है DIY वर्सेस दी ऑसम ट्रूथ, यानी कि आर्थर दी मिज वर्सेस जो टोमासो चांपा एंड जॉनी गार्गानो के बीच में देखने को मिलता है ये टैग टीम मैच। एंड आपको बता दूं कि इस चैंपियनशिप मैच के अंदर लास्ट में जो अपना फिनिशर लगा देता है दी मिज एंड 1 2 3 पिन कर देते हैं अपने टोमासो चांपा एंड जॉनी गार्गानो को, एंड इस मैच के अंदर टैग टीम चैंपियनशिप को बचा लेते हैं DIY से। DIY के जो टोमासो चांपा है वो पूरी तरह खुश नहीं थे, वो चले जाते हैं बाहर, रिंग से बाहर उदास होकर जब हैंडशेक के लिए बुलाते हैं दी मिज। देखते हैं आगे क्या होता है इनके बीच में, रिटेन कर लिया चैंपियनशिप बेल्ट को अपने ऑसम ट्रूथ ने। तो नेक्स्ट जो हमें देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर एंड सेमस का सेगमेंट देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर इनके अंदर आते हैं, कहते हैं कि CM पंक की वजह से मैं चैंपियन नहीं बन पाया, CM पंक बार बार मेरे रास्ते को बीच में आ रहा है, लेकिन मैं किंग ऑफ द रिंग द टूर्नामेंट जीतने वाला हूँ एंड उसके ना सिर्फ जीतूंगा एंड चैंपियनशिप बेल्ट जीतने का मौका पाऊंगा एंड मैं फिर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत लूंगा। तो फिर से एक मौका पाने के लिए तैयारी में लग रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर। उतने में सेमस उनको इंटरप्ट करते हैं, रिंग के अंदर आते हैं एंड उसके बाद कहते हैं तुम्हें ये क्या होगा, तुम पहले कितने मस्त थे, हम दोनों पहले इकट्ठे टूर किया करते थे, हर एक मैच के अंदर हम रेसल किया करते थे, हम कभी भी लड़ने से पीछे नहीं हटा करते थे, हम एक वॉरियर थे, लेकिन अब तुम CM पंक से इतना ज़्यादा मत चिढ़ चुके हो कि तुम पागल हो चुके हो, इतना चिढ़ना छोड़ दो, इतना गुस्सा करना छोड़ दो, वापस से पहले ड्रू मैकिंटायर बन जाओ। तो ड्रू मैकिंटायर को समझा रहे थे सेमस, बाद में कहते सेमस कहते हैं कि हम लोग जब टूर किया करते थे हम एक हर एक जगह पे इकट्ठे जाया करते थे, इकट्ठे बैंगर मैच रेसल किया करते थे एंड सेमस कहते हैं बैंगर। तो बाद में ड्रू मैकिंटायर ने जवाब देते हुए कहा बैंगर जरूर हुआ करता लेकिन जब तुम इंजर्ड थे, लेकिन जब से तुम ठीक हो तो उसके बाद सेमस ने बोला बैंगर। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने बोल दिया बर्गर। तो वो ऐसा भयंकर तरीके से मतलब कॉमेडियन करने लगे वहां पे ड्रू मैकिंटायर। एंड ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि तुम्हारा शिंसुके नाकामुरा से मैच रेसल करने वाले हो, चलो मैं रिंग के साइड में खड़ जाता हूँ एंड तुम्हारा मैच को एंजॉय करता हूँ। तो भाई वहाँ पे जो मैच चल रहा था तो ड्रू मैकिंटायर बुरी तरह एंजॉय कर रहे थे। एंड को बता दूं कि एक बार के लिए ड्रू मैकिंटायर जब मैच के बीच में जाके मुझे ऐसा लगा कि अब सेमस के ऊपर अटैक करेंगे या फिर शिंसुके नाकामुरा पर अटैक करेंगे, लेकिन उन्होंने अटैक नहीं किया, बल्कि सेमस ने किस तरह से मैच को खत्म किया एंड विक्ट्री हासिल कर ली, पिन करके शिंसुके नाकामुरा को ब्रो किक लगाया 1 2 3 पिन कर दिया, मैच को खत्म कर दिया। CM पंक के चैट्स लगने शुरू हो गए थे वहां पे जब ड्रू मैकिंटायर एंड सेमस का सेगमेंट चल रहा था, CM पंक के चैट्स लगने शुरू हो गए थे। हमें मेन इवेंट के अंदर मैच देखने को मिलता है बैटल रॉयल मैच, वुमेन्स बैटल रॉयल मैच देखने को मिलता है वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो कि रिया रिप्ली ने चैंपियनशिप बेल्ट को रिलिंक्विश कर दिया था, जो कि चैंपियनशिप बेल्ट को छोड़ चली थी मंडे नाइट रॉ के अंदर। आपको बता दूं कि मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के अंदर मैच देखने को मिलता है जिसके अंदर की नया जैक्स, सेना बेलर जैसे बड़ी दिग्गज सुपरस्टार थे, बेकी लिंच भी थी एंड बेकी लिंच रिटर्न हो गया आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर। बैटल रॉयल मैच के रिजल्ट की बात करें, आपको बता दूं कि बैटल रॉयल मैच का रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है कि जो बेकी लिंच होती है नया जैक्स को लास्ट में जो टॉप 3 रहते हैं सुपरस्टार, जो एक रहती है बेकी लिंच, जो दूसरी नया जैक्स, तीसरी जो होती है हमारी लिव मॉर्गन, तो लास्ट में जो 3 सुपरस्टार रहती है हमारी बेकी लिंच, नया जैक्स एंड लिव मॉर्गन। तो बेकी लिंच ने पहले नया जैक्स को साइड में नीचे गिरा दिया, एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद लास्ट में बेकी लिंच एंड जो लिव मॉर्गन होती है दोनों में टक्करबाजी चल रहा होता है लास्ट तक, जो मतलब दोनों में ऐसा होता है कि मैं बनूंगी वुमेन चैंपियन तो मैं बनूंगी वुमेन चैंपियन, दोनों में टक्कर बहुत भयंकर चल रहा होता है लास्ट में। एंड को लास्ट में होता है कि बेकी लिंच ने लिव मॉर्गन को नीचे गिरा दिया, एलिमिनेट कर दिया एंड न्यू वुमेन चैंपियन बनकर निकल गई अपनी बेकी लिंच। तो बेकी लिंच बन चुकी है न्यू वर्ल्ड वुमेन चैंपियन एंड ऑडियंस के बीच में जा करके एंजॉय पूरी तरह किया, सेलिब्रेशन पूरी तरह किया हमारे बेकी लिंच ने अपनी वर्ल्ड चैंपियन जीतने के बाद। तो भाई इसके बाद चलता है शो ऑफ ईयर एंड आपको बता दूं कि शो के अंदर हमें देखने को मिला एक ऑफिशियल मैच जो कि होने वाला है जे उसो वर्सेस डेव वेस्ट का बैकलैश पेपर व्यू के अंदर, ये पोस्टर निकल के सामने ऑफिशियल। तो गाइस फिलहाल के लिए हमारी वीडियो यहीं तक की थी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो के